nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but ये बात नहीं करो कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और उसके बाद जहाँ पर लोगों को टाइम नहीं मिला था, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल बॉडी से उन्होंने खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। अब इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है वो ऑटोनोमस होता है। पहले उसकी फिनांस भी छीन ली और फिर उसको अंडर गवर्नमेंट कर दिया। ये गलत काम हुआ। उसी तरह से आप देखिए स्टैटिस्टिकल सर्विस चाहता था कि हम अनएम्प्लॉयमेंट इस सरकार में कितना हुआ है उसको दिखाना चाहता था। सरकार ने उसमें दो मेंबर रिजाइन भी कर दिए। सरकार ने बात नहीं मानी और उसका भी अपने अंडर में कर लिया। आज देखिए जो हमारा वॉचडॉग ऑफ क्राइम है, सीबीआई, ईडी जो भी हैं, सब अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है, जो कि अंडर ऑटोनोमस में होना चाहिए। तो ये सब जो छेड़खानियाँ हो रही है, फिर आपने देखा होगा पिछले दिनों किसानों का जो लॉ आया था, तीनों लॉ 770 लोग मर गए, फिर उनको वापस लिया। तो इस तरह की जो नीति जो भी लेते हैं नीति भारत सरकार, सोचते समझते नहीं है। डिमोनेटाइजेशन किया, समझिए कि मोर देन 7 to 8 लाख छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ बंद हो गए। 5 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। और आपको बता दूं आज तक उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। दूसरी बात यह है कि जितने संस्था ले लें, मैं आपको बता रहा हूं अपने बारे में ही, मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। रिटायरमेंट 65 था, लेकिन एक शेड्यूल कास्ट को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। और आपको बताना है कि एक आदमी को हटाने के लिए, यानी हमको हटाने के लिए, उन्होंने रिटायरमेंट एज को 62 कर दिया। आप सोचिए कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो बोलने लगे कि आप तो इतना 8 साल रह लिए डीजी। अरे जब मेरा कम उम्र में मैं प्रोफेसर बन गया, इससे मेरी क्या गलती है। तो आप सोचिए कि एक शेड्यूल कास्ट को हटाने के लिए उन्होंने पूरे कानून को बदल डाला। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आज हमारे हटे हुए 2.5 साल हो गए, एक 9 डीजी बदल चुके हैं, कोई डीजी नहीं बना। सब ऑफिशिएटिंग है, सब ऑफिशिएटिंग डीजी है, कोई नहीं बन पाया आज तक। डीजी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की जो ऑफिस होती है, उस सारा टेक्निकल गाइडलाइन गवर्नमेंट को करती है। तो एक बहुत बड़ा टेक्निकल विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ख़त्म हो गई। तो ये बहुत बड़ा इनकी सरकार ने गलत काम किया। और ये बता देता हूँ कि जब कोविड आया तो मैंने भी सरकार को ट्वीट किया कि हमारे जो लेबरर हैं उनको वहीं रखिए जहाँ पर है। अगर ये पूरे देश में चला गया तो हमारे पूरे देश में कोविड फैल जाएगा, लेकिन वो माने नहीं। ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो संविधान के साथ छेड़खानी का एक तो कारण ये है। दूसरा कारण ये है, बिहार में आने का मैं बता रहा हूँ कि मैं जब रिटायर कर गया तो मैं रिसर्च कर रहा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। लेकिन जब एक दिन मैं अपने घर जा रहा था तो एक मजदूर के बच्चे को देखा जो 25-26 साल का था। तो मैंने कहा तुम्हारा नाम शिवाला के बेटे हो गया? तो जी हाँ। तो तुम तो पढ़ता था बेटा, तुम ये मजदूरी का काम कैसे करने लगा? तो कहा कि सर हम 8वां फेल कर गए, मास्टर नहीं पढ़ाता था। हम कि मास्टर नहीं पढ़ाता था?
तब मुझे लगा कि इसका मतलब कि बिहार में जो मजदूर के बच्चे हैं वो मजदूर ही पैदा हो रहे हैं। और जब मैं बिहार में आया तो देखा कि बहुजनों की समाज 32 साल से है बिहार में, लेकिन क्या पैदा कर रहे हैं? मजदूर के बच्चे मजदूर ही बने। जितने हमारे माइग्रेंट लेबर थे, इनकी सरकार ने माइग्रेंट लेबर का नंबर को बढ़ा दिया। ना तो कोई व्यवसाय आया, ईख की एक फैक्ट्री थी, 30 फैक्ट्री बंद हो गया, 8 फैक्ट्री चल रहा है। मतलब सरकार को ये भी नहीं पड़ता कि हम फैक्ट्री चालू कर दें तो कम से कम 1000 मजदूर उसमें काम करना शुरू कर दें। आप जूट की फैक्ट्री ले लीजिए, वो बंद हो गया। हमारे यहाँ कागज़ की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गया। एक नशाबंदी की फैक्ट्री, इन्होंने नशाबंदी के एक कानून लाया 2016 में। अब उस कानून के तहत जो बंद हैं जेल में, वो सब गरीब लोग हैं। और मैंने जब तहकीकात किया तो पता चला कि वो बेचारे गरीब लोग हैं, चूँकि उसी पर उनका जीवनी चलता, बनाते हैं तो बेचते हैं। अरे आप नौकरी दे दीजिए, नहीं बनाएगा। अभी उन्होंने कल अनाउंस किया कि हम 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया से क्या आदमी व्यापार करेगा? आप ये कहिए कि जो भी इस धंधे में है, हर आदमी को एक नौकरी, सरकारी नौकरी दे देंगे। ऐसे भी तेजस्वी ज़्यादा बोले हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो मुश्किल से 50,000 लोग होंगे जो शराब बना रहे होंगे। दे दीजिए शराब 50-60 आदमी को नौकरी, तो नौकरी दे देंगे तो शराब बनना बंद हो जाएगा। तो ये सब बात है। उसके बाद मैं अनुसूचित जाति का स्कूल में गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 17 टीचर होना चाहिए, 5 टीचर 6 टीचर हैं। तो ये सरकार हमारे जो अनुसूचित जाति के परिवार हैं उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो एक आदमी को मारता है, लेकिन ये सरकार पूरे परिवार को मार रही है, नहीं पढ़ा लिखा करके। तो आप ये सोचें कि कितनी गलत काम करने जा रही है। मतलब कि इतने सालों में अब उन्होंने 87 स्कूल खोला है। हर स्कूल में 240 बच्चे हैं, यानी 240 परिवार, 240 × 87 कर लीजिए। उतने परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वो बेचारा क्लर्क या मजदूर के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। उसमें से कोई अफसर नहीं बन सकता, कोई क्लर्क नहीं बन सकता। तो ये जब सरकार की शिक्षा नीति इतनी खराब है, इसके कारण मुझे बिहार में आना पड़ा कि मुझे शिक्षा नीति ठीक करना है। मैं कहता हूँ कि सिमुरतल्ला में आप अगर अच्छे स्कूल टीचर रख सकते हैं तो हमारे गरीब लोगों के लिए अच्छे स्कूल क्यों नहीं रख सकते? मैं भी एक गरीब का बच्चा हूँ, आज डायरेक्टर जनरल बना। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा, मेरे माँ बाप भी काम करते थे, आप लोग के माँ बाप की तरह। तो कहने का मतलब है कि जब तक और विकास बिहार का एक ही कारण से नहीं हुआ, वो है शिक्षा। दूसरा, मैं अस्पताल देखा, 5 अस्पतालें देखी, बिहार शरीफ, जहानाबाद, पटना, वैशाली, मधेपुरा। और हमारा नहीं, इवन कंप्यूटर ऑडिटर का जनरल का रिपोर्ट है कि यहाँ पर 80 to 90% बेड है ही नहीं। किसी भी हॉस्पिटल में आप सोचिए कि इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक नहीं है। अगर किसी को खून की ज़रूरत होगा तो खून नहीं मिलेगा, आप ये सोच लीजिए। अगर किसी को इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत होगी तो उसको इंटेंसिव केयर नहीं यूनिट मिलेगा। तो ये देश क्या चला रहा है? इन लोग क्या रोड बना रहा है, सड़क बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, यही काम आएगा? अरे विकास तो तभी होगा जब आप मानव को विकास करिए, आदमी को विकास करिए। आज हमारा बिहार का पैसा, सारा पैसा बाहर जा रहा है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो। अगर किसी को कैंसर हो जाए तो टाटा जाएगा, दिल्ली जाएगा। हार्ट का बीमारी होगा, दिल्ली जाएगा। ब्रेन का बीमारी होगा, दिल्ली जाएगा। गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है। तो ये सरकार में अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई है। इसी कारण से हम लोगों को सचेत करने आए कि आप लोग पढ़ाई करिए, बच्चों को पढ़ाइए। ये सरकार से डिमांड है मेरा कि जिस तरह से तुम्हारा नवोदय विद्यालय में या सिमुरतल्ला में या केंद्रीय विद्यालय में जितने शिक्षा में क्वालिफिकेशन है, उसी क्वालिफिकेशन के टीचर को हमारे बच्चों को भी दो। अगर नहीं दे सकते हो तो स्कूल में ताला लगा दो। ये बात नहीं करो कि हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यही हमारा सरकार से डिमांड है। और अस्पताल को ठीक करें ताकि लोग यहाँ से कोई नहीं जा पाए। धन्यवाद।